जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे आज की क्लास में वैद्युत विभव का क्वेश्चन नंबर 31। इससे पिछले वाले जो क्लास में था 30 तक हो गया था। अब इसके आगे देखना है तो हम लोग 31 से चालू करते हैं, ठीक ना। देखिए, ये जो है आप लोग का आंकिक प्रश्नावली जो वैद्युत विभव का, ये खत्म होने वाला है। ये क्वेश्चन लगभग 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा आप लोग का क्या, संधारित्र। तो संधारित्र में का जो भी मतलब आप लोग का थ्योरी है, जो भी सूत्र है, उसको तैयार किए रहिएगा। तैयार किए रहेंगे तो हम उस पर जब चलेंगे आंकिक प्रश्नावली हल करने, तो आप लोग को समझ में बेहतर आएगा। और नहीं तैयार किए रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक ना। चलिए, तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग हल करते हैं। बोल रहा है कि विभवमापी के, समझिए प्रश्न 31 नंबर है, विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर है। 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। समझिए, विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार, देखिए ये जो विभवमापी होता है, विभवमापी में एक तार लगा हुआ है। एक तार है, ठीक। इसकी लंबाई कितनी है तो 10 मीटर, 10 मीटर है। और इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर दे दिया हम लोग को 1 वोल्ट विभव। हाँ देखिए 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट का विभवांतर दे दिया है, तो लिख लेते हैं इसको डेल्टा भी बराबर 1 वोल्ट। ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक ना। तो विभव प्रवणता पूछ रहा है, तो विभव प्रवणता निकालिए। विभव प्रवणता क्या होता है, देखिए जो दिया हुआ है उसको हम लोग छान कर लिख लिए हैं, और जो पूछा है उसको भी हम लोग लिख लिए। बोला है ना कि विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए, तो ध्यान दीजिए। चूंकि हम लोग जानते हैं विभव प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस का डेल्टा भी बटा में डेल्टा यक्स। डेल्टा भी यानी कि क्या होता है, विभवांतर, डेल्टा यक्स दूरी, ठीक, समझिएगा। तो मान लीजिए कि हम लोग विभव प्रवणता का फार्मूला जानते हैं। चूंकि विभव प्रवणता क्या लिख दिए, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, माइनस का डेल्टा भी बटे में डेल्टा यक्स। विभवांतर ये हो गया दूरी, तो दूरी यानी कि लंबाई जो किसका काम करेगा, दूरी का, यानी डेल्टा यक्स का काम कर देगा। डेल्टा यक्स तो रखते हैं, तो माइनस रखिए। डेल्टा भी कितना दिया, 1, अब बटे में डेल्टा यक्स 10। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। तो ध्यान दीजिए, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घटता है। माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, तो ये माइनस हटा दीजिए, 0.1 वोल्ट, ठीक। आप लोग का ये वोल्ट प्रति मीटर, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल में उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। देखिए जो दिया था उसको हम लोग लिख लेते। विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, तो हाई जो गलत लिख देखा, हाँ 10 मीटर का था। 10 मीटर तार की जो लंबाई है वही क्या हो जाएगा, दूरी का काम करेगा। यहाँ से इसकी दूरी का काम करेगा, और इनके सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। तो विभव प्रवणता बराबर जानते हैं माइनस का डेल्टा भी बटा में डेल्टा यक्स। डेल्टा भी का मान 1, डेल्टा यक्स का मान 10,
भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.1। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, आगे चलते हैं। देखिए 32 नंबर सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है कि एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, यानी समझिए। फिर से सवाल को समझते हैं। देखिए 32 नंबर फिर सवाल पढ़ते हैं। बोला कि एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड देखिए ऐसे बना लेते हैं हम लोग, कैथोड तथा एनोड, ठीक, के बीच का विभवांतर यानी डेल्टा V बराबर कितना दे दिया है, लिखेंगे, दिया है डेल्टा V बराबर 200 किलो वोल्ट देखिएगा लाइट भाग गई थी। देखिए इसमें बोला है कि एनोड कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट तथा उनके बीच की दूरी, यानी इन लोग के बीच की दूरी कितना है, समझे। बोला इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि डेल्टा यक्स कर लीजिए 20 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़े बड़े लिख देते हैं, यानी डेल्टा यक्स बराबर काम को मिला 20 सेंटीमीटर। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, यानी क्या पूछ रहा है हमसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो ऐसा कोई फार्मूला बताइए जिसको हम लोग इन तीनों में संबंध मिले। देखिए जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच का विभवांतर 200 किलो वोल्ट है, ये ना किलो वोल्ट है। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट में। तो 1 किलो के स्थान पर कितना वोल्ट, तो 1000। तो देखिए हाई पहले तो 200 लिखिए, फिर एकरे स्थान पर कितना, तो 1000 वोल्ट। तो अब ये कितना हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो डेल्टा V बराबर कितना, तो 2 गुणे देखिए 1 2 3 4 5 5 0, तो 10 पे घात 5 घात वोल्ट, ठीक। और इनके बीच की दूरी बोला था 20 सेंटीमीटर, यानी डेल्टा यक्स बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। तो डेल्टा यक्स बराबर, अच्छा रुकिए, इसको हम लोग कन्वर्ट करें किस में, मीटर में। तो 100 से भाग देंगे तो किस में हो गया, मीटर में। तो है ये कट गया, तो क्या मिला 0.2 मीटर, यानी डेल्टा यक्स का मान कितना आया 0.2 मीटर। तो पूछा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E का मान हम लोग से पूछ रहा है। देख लीजिएगा क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं E बराबर, हाँ, जिनके सिरों के बीच का बात करेगा उनके बीच की दूरी और विभवांतर पता हो, तो E बराबर होता है हम लोग का डेल्टा V बटे में डेल्टा यक्स, ठीक। एकदम विभव प्रवणता के ही बराबर जाइए, क्योंकि विभव प्रवणता के बराबर भी होता है, याद रखिएगा।
आप लिखेंगे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर माइनस का ई, यहाँ तक पढ़े होंगे आप। और ई के स्थान पर क्या हो जाता है, माइनस तो माइनस डेल्टा वी बटे में डेल्टा यक्स, यानी विभव प्रवणता ये था। और चूंकि ई के बराबर भी होता है, अर्थात ई बराबर हम लोग का आएगा डेल्टा वी बटा में डेल्टा यक्स। याद रखिएगा डेल्टा वी का मान कितना है, 2 गुणे 10 पे 5 घात बटे में डेल्टा यक्स का 0.2। लाइट भाग जा रही है बार बार, देखिएगा। तो ये जो हमारा है मतलब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक वो घात और बढ़ जाएगा। तो ई बराबर 2 गुणे 10 पे 5 घात, आज दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो 10 पे 1 घात, तब प्लस का 1 घात इसमें जोड़ देंगे, अब बटे में 2, ताकि 2 से 2 कट गया। तो ई बराबर क्या मिला, 10 पे घाते 6, अर्थात ई बराबर 10 पे घाते 6 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस का ई, याद रखिएगा, या ई बराबर माइनस का डेल्टा वी बटा में डेल्टा यक्स। हम सिद्ध करवाएं इसमें विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। तो इस वाले जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें देखिएगा, तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध आपका कराया हुआ है। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए, आगे चलते हैं। हाँ देखिए, इसको और लिखने का तरीका है, समझिएगा। आप लोग का आंसर अगर ये नहीं मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा, ई बराबर एगो 10 उतार दीजिए, घटा उतारेंगे तो 10 गुणे 10 पे घाते 5 घात। तो आपके बुक में ये दिया होगा आंसर वोल्ट प्रति मीटर। कोई बात नहीं, आप लोग का ये भी आंसर सही है। देखिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ठीक ना, देखते हैं 33 का कह रहा है। बोल रहा है कि 3.0 गुणे 10 पे माइनस 8 घात कूलाम के एक वैद्युत आवेश का है, वैद्युत आवेश है कौन वाला। तो देखिए 3.0 गुणे 10 पे माइनस 8 घात कूलाम के एक वैद्युत आवेश। तो 3.0 गुणे 10 पे माइनस 8 घात कूलाम का है, तो आवेश का मान है, आवेश का मान है यानी Q बराबर हम लोग को दे दिया है 3.0 गुणे 10 पे माइनस 8 घात कूलाम। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक वैद्युत आवेश का एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणे 10 पे माइनस का 4 घात जूल कार्य करना पड़ता है। अर्थात ये जो आवेश है, इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना किया जा रहा है, W बराबर 3.24 गुणे 10 पे माइनस का 4 घात जूल, इतना कार्य करना पड़ रहा है। 3.24 गुणे 10 पे माइनस 4 घात जूल कार्य करना पड़ रहा है। ठीक, यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यानी देखिए देखिए आवेशवा को हे बिंदु से हे बिंदु तक ले जाने में इतना कार्य करना पड़ रहा है, और चूंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी हमको कितना दे दिया है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r बराबर मान लीजिए कितना 12 सेंटीमीटर, अर्थात r बराबर हमें पता है 12 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 12 अब बटे में 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो
तो चूंकि इसको लिखना चाहें 12 गुणे 10 पर कितना घात, माइनस का 2 घात लिख सकते हैं। देखिए 10 पर 2 घात नीचे वाला लिख देंगे, लेकिन ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि आवेश का विमान पता है Q बराबर 3, देखिए 0.0 से कोई मतलब नहीं, 3 गुणे 10 पर माइनस 8 घात कूलाम। ठीक, तो पूछा का हाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, E का मान हमसे पूछ रहा है, तो बताइए ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें हम लोग E का मान निकाल सकें। E का मान, तो ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए, W बराबर 3.24 गुणे 10 माइनस 4 घात जूल है, ये हमें पता है। R का मान पता है और E का पता है, Q का मान पता है, तो E का मान हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन सही लिखे है ना, 3.0, ठीक है। ठीक है, समझिए। अब ध्यान दीजिए, चूंकि अभी हम लोग पढ़े हैं, मान लीजिए कि दो इनके बीच का अगर विभवांतर पता, मतलब दो बिंदु या दो प्लस माइनस प्लेट रहती थी, प्लस माइनस, या दो बिंदु हों तो उनके बीच की दूरी पता हो और उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता हो, तो E बराबर हम लोग पढ़े डेल्टा V बटा में डेल्टा R, या V बटे में यल जहाँ लंबाई या दूरी, अब V मतलब विभवांतर। तो ध्यान दीजिए, चूंकि हम लोग जानते हैं E बराबर डेल्टा V बोलिए या डेल्टा R बोलिए, यानी विभवांतर और E मतलब है बिंदु A है बिंदु B है, तो इनके बीच की दूरी या और विभवांतर, तो या तो V बोलिए या तो बटे में यल बोलिए, ये विभवांतर दोनों प्लेटों या दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर और इनके बीच की ये दूरी हो गया। ठीक, तो इससे हम लोग लगा लेंगे। तो याद रखिए, तो हमें क्या पता है, नहीं हाँ, तो इसमें से कुछ नहीं पता है, पता है क्या, डेल्टा V बटे में R। अच्छा, R पता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी पता है, लेकिन डेल्टा V यानी इनके बीच का विभवांतर पता नहीं है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा V बराबर W बटे में Q, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक बिंदु वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ये पढ़े हैं फार्मूला हम लोग, तो रख दीजिए। तो W का मान कितना, 3.24 गुणे 10 पर माइनस 4 घात, अब बटे में Q का मान ये है, तो 3 गुणे 10 पर माइनस 8 घात। ठीक, अब देखिएगा डेल्टा V बराबर हम लोग को मिलेगा क्या, है ऊपर लेके चले जाएंगे तो 3.24 गुणे 10 पर माइनस 4 घात, आई चल जाएगा तो प्लस का 8 घात हो जाएगा, अब बटे में 3, यहाँ तक दिख रहा होगा, हाँ देखिएगा, तो 3.24 गुणे 10 पर माइनस 4 घात प्लस का 8 बटे में 3, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो डेल्टा V बराबर देखिए इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, दशमलव तो दशमलव 2 में भाग जाएगा नहीं, तो 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब इसको अंक को जोड़ लेंगे, तो यानी कितना होगा, 2 और 4 का लगा यानी 24। अब 24 में भाग दीजिए 3 का, तो 3 8 24 गुणे है, देखिए 10 पर माइनस का 4 घात प्लस का 8, तो प्लस का 4 घात बचेगा, 10 पर प्लस का 4 घात, अर्थात हम लोग का डेल्टा V का मान निकल गया। तो E बराबर डेल्टा V बटे में R, तो E बराबर देखिए अभी बताए हैं कि डेल्टा V बराबर बटे में R, प्लेट है तो उनके प्लेट के बीच का विभवांतर और दूरी पता होना चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या दो बिंदु दिया है तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता रहेगा, तब वो हम लोग
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो रख दीजिए 1.08 गुणे 10 पे घाते 4। अब बटे में आर का मान कितना है, तो 12 गुणे 10 पर माइनस 2 घात। अब देखिएगा ई बराबर, अच्छा देखिए हाई ऊपर लिख, अच्छा समझिए हम दशमलव खत्म करना चाहते हैं तो 100 का नीचे गुणा कर देंगे तो दशमलव खत्म, यानी 108 गुणे 10 पे घाते 4 बटे में 12 है गुणे 10 पर माइनस 2 घात है। आई दशमलव खत्म करना चाहिए 1 2 2 अंक पर, तो 100 से नीचे वहाँ गुणा कर दीजिए, तो यानी इसको लिख सकते हैं 10 पर 2 घात है। देखिए प्लस का 2 घात है माइनस का 2 घात, तो दोनों का काम खत्म। तो ई बराबर हम लोग का बचा 108 गुणे 10 पे 4 घात बटे में 12, तो कितना हो जाएगा 12 नवा 108, ये 9 बार में कट जाएगा। ई बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 4, यही आपका आंसर होगा। हाँ, वोल्ट प्रति मीटर। आप लोग उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट भाग जा रही है। देखिए 34 नंबर सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है कि धातु की दो समतल प्लेटें हैं, ठीक, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। चलिए बना लेते हैं हम लोग। 2 समतल प्लेट बोल रहा है, हल में लिखेंगे। ये समांतर प्लेटें हैं, ठीक, जो कितनी दूरी पर है, आर बराबर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक। बोला है कि उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी इन्हें कितना जोड़ रहा है 1000 वोल्ट की बैटरी से। तो बताइए 1000 जो है वोल्ट वो का है, 1000 वोल्ट का है, तो विभवांतर है इनके दोनों सिरों के बीच का है, इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है, अर्थात डेल्टा भी बराबर 1000 वोल्ट। यही ना हुआ, इन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है, अर्थात इनके प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना हो गया 1000। आगे चलते हैं। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 घात कूलम है, अर्थात जो आवेश है प्रोटॉन पर वो कितना बोल रहा है प्लस का 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 घात कूलम, अर्थात क्यू पी का मतलब कि प्रोटॉन का आवेश है, तो 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19 घात कूलम हो गया। बोला पहला में कि दोनों, देखिए पहला पॉइंट में बोला है कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम पहला पॉइंट हल कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हाँ, दोनों प्लेटों यानी इन प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। तो अभी हम बताएं कि प्लेट हो, उनके बीच का दूरी पता हो और विभवांतर पता हो, तो हम उन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। चूँकि जानते हैं हम लोग ई बराबर डेल्टा भी बटे में आर या यल या कुछ भी लिख सकते हैं, दूरी या यक्स में या डेल्टा यक्स में, तो ये विभवांतर ये दूरी, तो देखिए दूरी हमें पता है, हाँ और डेल्टा भी हो, डेल्टा भी है, तो देखिए डेल्टा भी का मान 1000, आर का मान 2 सेंटीमीटर में, इसको हम लोग बदलेंगे मीटर में, तो 2 गुणे 10 पर माइनस 2 घात मीटर, तो 2 गुणे 10 पर माइनस 2 घात हो गया। इसको काट दीजिए, 2 5 10, तो ई बराबर हम लोग को मिला 500 है। देखिए 2 पर माइनस का घात है तो ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का घात हो जाएगा, तो इसको लिखना चाहें तो 5 गुणे 1 2 को 0 आए, 2 को पहले से 0 है, तो 10 पे 4 घात। कितना आंसर है, गलती आ रहा है, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर।
ये आपका पहला पॉइंट जो है हल हो गया। दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए, यानी प्रोटॉन पर जो ये प्रोटॉन है उस पर लगने वाला न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। यानी दूसरा पॉइंट बोल रहा है हमसे, देखिएगा दूसरा पॉइंट न्यूटन में प्रोटॉन पर, कुल मिला के प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। बल ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं E बराबर होता है F बटे में Q से, ये फार्मूला पहला चैप्टर का है। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम वाला में। तो F का मान पूछ रहा है, तो F हो जाए यहाँ पे E इंटू Q, कौन सा, तो P का, यानी कि प्रोटॉन का आवेश। तो F बराबर E का मान अभी निकाले हम लोग 5 गुणे 10 पर 4 घात। देख लीजिए आप प्रोटॉन का आवेश तो 1.6 गुणे 10 पर -19 घात। तो देखिए 16 पाँचे 80 एक अंक पर दशमलव गुणे 10 पर 4 और माइनस का 19 घात। तो F बराबर कितना 8 है, दशमलव जीरो से कोनो मतलब नहीं है, 10 पर -5 घात न्यूटन आ गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थान पर प्रोटॉन भिन्न बलों का अनुभव करेगा? तो नहीं, समान बल का अनुभव ही करेगा। क्योंकि अगर देखिए, हाँ, कहीं भी आप और प्रोटॉन को रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो समान बल का ही अनुभव करेगा, क्योंकि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। यानी कि देखिए यहाँ हम पूछेंगे वैद्युत क्षेत्र तो इतने होगा, यहाँ पूछेंगे तो इतना ही होगा, यहाँ पूछेंगे तो उतना ही होगा, यहाँ पूछेंगे तो इतना ही होगा, 5 गुणे 10 पे 4 घात ही होगा, कहीं भी निकालिए। तो वैद्युत जब क्षेत्र समान है तो उस पर बल भी समान लगेगा। तो आप बोल सकते हैं कि नहीं लगेगा, यानी मतलब हम भिन्न बलों का अनुभव करेगा, तो नहीं, भिन्न बलों का अनुभव नहीं करेगा, समान बल का अनुभव करेगा। ठीक, तो तीसरा पॉइंट भी आप लोग का हल हो गया। तो आज के लिए इतना ही।